हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो यार इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट एक स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि लिस्ट्स आर म्यूटेबल। क्या लिस्ट रियली में म्यूटेबल होती है? क्या लिस्ट म्यूटेबल होती है? म्यूटेबल मतलब क्या होता है भाई? म्यूटेबल मतलब वैल्यू चेंज करना। एक पर्टिकुलर कोई भी आपने डेटा टाइप बनाया है, उसकी वैल्यू अगर आप चेंज कर सकते हो, सो दैट इज नोन एज म्यूटेबल। ठीक है, तो वही हम क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे कि क्या लिस्ट म्यूटेबल है। तो यस, लिस्ट आर म्यूटेबल। अब कैसे है म्यूटेबल वो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो एक्चुअली में हमारे पास दो ही चीज है, दो ही डेटा टाइप से जो डिफॉल्ट है, जो म्यूटेबल है, दोज आर लिस्ट एंड डिक्शनरी। इसके अलावा जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं? वो इम्यूटेबल होते हैं, राइट। ऑल तो फिर आप कहोगे सर वैल्यू तो हम उनकी चेंज कर सकते हैं, तो उसका भी मैं कंफ्यूजन आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग को पता है कि हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, दैट इज लिस्ट्स, राइट, जिसमें हम बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं। बेसिक लिस्ट डिस्कशन कर चुके हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम अलग अलग ऑपरेशंस क्रिएट परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कंकैटिनेशन, स्लाइसिंग वगैरह, है ना, रेप्लिकेशन वगैरह, वो सब हम देख चुके हैं। अब आ गए हम एक नए स्टेटमेंट को डिस्कवर करने कि लिस्ट्स आर म्यूटेबल। हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं लिस्ट म्यूटेबल है, डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है, रियलिटी में होती है नहीं होती है वो हम देखते हैं। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो लिस्ट आर म्यूटेबल इन पाइथन। लिस्ट आर म्यूटेबल होती है भाई, पाइथन में लिस्ट म्यूटेबल होती है। क्या मतलब है म्यूटेबल का? कि पर्टिकुलर कोई भी चीज आपने बनाई, जैसे सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई ऐसे, है ना, ये 1 2 3 4 5 है, सपोज ये एक लिस्ट बनी हुई है। अब अगर मैं इसके पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज कर पा रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि यार मुझे ये 3 नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा मुझे 3, मुझे इसकी जगह डालना है 30, तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हो, अगर आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चेंज कर पा रहे हो, तो इस चीज को हम कहते हैं कि लिस्ट आर म्यूटेबल। ठीक है, नाउ इट मींस दैट द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। इस पॉइंट को नोट करना जरूरी है कि आफ्टर क्रिएशन आपको उसके कंटेंट्स को क्या करना है? चेंज करना है। अगर कंटेंट्स आप चेंज कर सकते हो आफ्टर क्रिएशन, देन दैट इज नोन एज व्हाट? म्यूटेबल नेचर, कि आप म्यूटेट कर सकते हो। चेंज करने को हम कहेंगे म्यूटेट कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट है म्यूटेबल और उसको हम म्यूटेट कर सकते हैं। तो एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, क्या वी कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन प्लेस। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है इस चीज का? देखो, जैसे कि सपोज आप कहते हो यार हम सर इंटीजर्स को भी तो चेंज कर सकते हैं, वो भी म्यूटेबल है, पर आंसर इज रॉन्ग। अब उस चीज को समझाता हूं कैसे। जैसे कि सपोज मैंने बनाया a इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 2। अब मैंने कहा कि यार मैं इसको म्यूटेट कर सकता हूं, मतलब मैं क्या कर सकता हूं? मैं a इज इक्वल्स टू 3 भी कर सकता हूं। ठीक है, अब मैंने म्यूटेट कर दिया भाई, वैल्यू चेंज कर दी। आप कहोगे सर वैल्यू चेंज हो गई यहां पे, पर आंसर इज नहीं भाई, वैल्यू चेंज नहीं हुई। कैसे चेंज नहीं हुई वो दिखाता हूं। तो जब आपने ये स्टेटमेंट लिखा था तो क्या हुआ था कि आपने मेमोरी में एक एलिमेंट बनाया 2, ठीक है, एक लिटरल है 2, और इसको रेफरेंस कौन कर रहा है? इसको रेफरेंस कर रहा है ए। वेल एंड गुड, जब आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। अब जब आपने a इज इक्वल टू 3 एग्जीक्यूट किया तो क्या होगा वो समझना। अगर 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 a इज इक्वल टू 3 में ऐसा होता कि ये 2 वाली जो वैल्यू चेंज होके 3 हो जाती, तो मैं डेफिनेटली इस चीज को कहता कि हाँ यार वैल्यू चेंज हो रही है, इंटीजर्स भी म्यूटेबल होते हैं। ठीक है, पर रियलिटी में होता क्या है कि भाई इस 2 को चेंज करना इज नॉट अलाउड। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट फिर क्या करेगा अगर आप चेंज नहीं कर सकते? तो अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो ये स्टेटमेंट पता है क्या करेगा? ये आपको एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा 3, और अब जो है जो a है वो 2 को रेफरेंस करने के बजाय 3 को रेफरेंस करेगा। मतलब आपने जो पहले का ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं करी, आपने क्या किया? एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो यही स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस, मतलब इस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस यहां से आता है कि लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो इन प्लेस, मतलब जहां पर बने हुए हैं, जिस ऑब्जेक्ट में वो बने हुए हैं वहीं पे आप एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो, इंटीजर्स में नहीं कर सकते थे। सेम गोज विद स्ट्रिंग एज वेल। कैसे? सपोज मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, रादर देन इंटीजर सपोज मैं कहता हूं स्ट्रिंग। ठीक है, वो तो कलेक्शन है ना, तो वो समझ लो। तो सपोज मैंने बनाया MB, ठीक है, सपोज मैंने बनाया MB इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्या होगा कि आपका एक
स्ट्रिंग बन जाएगी एम बी, और इसको पॉइंट कौन कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा आपका ए वेरिएबल, राइट। सपोज मैंने कहा कि यार ए को चेंज कर दो और इसको बना दो वीजी, ठीक है, वरदान गर्ग वीजी, एमबी से मैग्नेट बेन से वरदान गर्ग कर दो। सपोज मैंने कहा एमबी से वीजी कर दो, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, बहुत ज्यादा ना लिखना पड़े इसलिए, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा कि ये अब एमबी रब होके यहां पे वीजी आ जाएगा? तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। स्ट्रिंग्स आर नॉट म्यूटेबल, स्ट्रिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी आप ऐसा कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, एक्चुअली में ये जो कर रहे हो ना कि एमबी को रब करके वीजी लिख रहे हो, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड क्या कर सकते हो फिर? तो होगा ये कि जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो अगेन वही चीज होगी कि आपका वीजी एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ए बस अब जो है एमबी को रेफरेंस करने के बजाय वीजी को रेफरेंस करेगा, दैट्स ऑल। तो ये काम होगा भाई यहां पे, समझ में आया? अब अगर सपोज ये चीज तो सही है, अगर आप चाहो कि चलो सर मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो हूं ऐसा काम ही नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश करता हूं। मतलब मैं क्या करता हूं, मैं डालता हूं कि मुझे ए के 0th इंडेक्स को चेंज करना है वी से, सपोज, ठीक है। मतलब एमबी में जो ए जो है पहले एमबी को पॉइंट कर रहा था वो सही है, अब एमबी के जो 0th इंडेक्स है मतलब जो एम है उसको मुझे चेंज करना है वी से। क्या ये परफॉर्म कर सकते हो आप? तो नहीं यार, ये आप कर नहीं सकते, इसमें आपको एरर देखने को मिल जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग्स आर नॉट म्यूटेबल। पर ये जो चीज अभी आपने करी, ये कहानी यहां अलाउड है स्ट्रिंग्स में। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअल जो भी एलिमेंट बना हुआ है, जैसे सपोज मैंने बनाया 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये ए इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, सपोज ऐसे बना हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल एलिमेंट को जाके आप कह सकते हो कि यार मुझे ये वी बनाना है सपोज, ठीक है, 0th इंडेक्स को, तो ये क्रॉस हट जाएगा और क्या हो जाएगा कि आप अब इस फर्स्ट इंडेक्स की जगह क्या कर सकते हो, वी लिख सकते हो और ये परफेक्टली लिखा जाएगा। तो यही सिचुएशन है कि ऐसा होता है। अब पॉइंट्स पढ़िएगा। सो वी कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन प्लेस, मतलब जहां पर जो भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज चेंज करी जा सकती है लिस्ट में। दूसरा, पाइथन विल नॉट क्रिएट अ फ्रेश लिस्ट व्हेन वी मेक चेंजेस टू एन एलिमेंट ऑफ लिस्ट। सो पाइथन क्या करेगा, एक नई फ्रेश लिस्ट नहीं क्रिएट करेगा। जब आपने सपोज वी चेंज किया तो ऐसा नहीं है कि नई लिस्ट आ गई उसमें स्टार्टिंग एलिमेंट वी उसको पॉइंट कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पाइथन विल नॉट क्रिएट अ फ्रेश लिस्ट व्हेन वी मेक चेंजेस टू एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। तो जब भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में आप चेंजेस करते हो तो लिस्ट एक दूसरी नई क्रिएट नहीं होती है, इन प्लेस आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, राइट, कि क्या है एक्चुअली में इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये दोनों स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा कि कैसे डिफरेंस है लिस्ट के म्यूटेबल होने में और स्ट्रिंग के इम्यूटेबल। मतलब क्या है कि म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या है सेंस, एक्चुअली में कहोगे कि सर स्ट्रिंग को भी तो हम चेंज कर सकते हैं, पर वो चेंज नहीं कर रहे हो आप, ठीक है ना। वो चीज का ध्यान रखिएगा, वो मैंने आपको समझाया भी कैसे, ठीक है। चलो, तो लिस्ट तो म्यूटेबल है, लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सो लिस्ट मॉडिफिकेशन यूजिंग इंडेक्सेस, तो दो तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं लिस्ट को। पहले देखने वाले इंडेक्सिंग से, है ना, इंडेक्सिंग या इंडेक्सेस यूज करके आप कैसे कर सकते हो। सो वी कुड वेरी इजीली चेंज एनी एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट बाय एक्सेसिंग इट्स एलिमेंट यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स, ठीक है। मतलब आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है, सपोज जैसे लिखा हुआ है, सपोज वी हैव अ लिस्ट एल, है ना, तो एक लिस्ट है एल जिसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, सपोज ये सपोज ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, ठीक है। अब आप इनके इंडेक्सेस को यूज करके इनके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तब इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे जाके आप उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, वी कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स। तो आपको क्या करना है, लिस्ट के एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फेच करना है। तो जैसे सपोज मुझे फर्स्ट एलिमेंट को चेंज करना है, मतलब 0th इंडेक्स वाले को, तो उसका एलिमेंट मतलब फेच करना है, तो L of 0 फेच करना है आपको, ठीक है। तो जैसे आपने फेच किया L of 0, अब इसमें आपको चेंज परफॉर्म करना है। तो जो भी आपको वैल्यू चेंज करनी है वो चेंज वैल्यू यहां पे डाल दो। सपोज जैसे मुझे 2 डालनी है, तो जो भी वैल्यू डालनी है, पहले जो भी थी अब जो भी डालनी है, तो वो आप चेंजिंग कर सकते हो। तो ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इस लिस्ट में, ठीक है। जो लिस्ट है उसी में रिफ्लेक्ट होंगे, कोई नई लिस्ट नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। सो नोट दैट पॉइंट। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, राइट। आई होप ये चीज आपको
क्लियर होगी। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान क्या रखिएगा, कुछ पॉइंट्स नोट करने के, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। देयर आर सम पॉइंट्स टू नोट। आई होप ये सिंटेक्स तो क्लियर होगा ना। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी चीज दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगी। बाकी कुछ पॉइंट्स टू नोट है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग कुड बी यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट्स एंड चेंज देयर वैल्यू। तो यहां पे जो यार इंडेक्स आप डाल रहे हो ना, ये इंडेक्स आप किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए पॉजिटिवली भी डाल सकते हो, नेगेटिवली भी डाल सकते हो। मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हो, पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हो। आप चाहे आप 0 1 2 3 4 यूज करो या -1 -2 -3 यूज करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों ही आप यूज कर सकते हो, दोनों ही यूज करके आप चेंज कर सकते हो वैल्यू को, क्योंकि एलिमेंट्स को एक्सेस, मतलब मेन पर्पस है एलिमेंट्स को एक्सेस करना, आप कैसे भी करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज बट द indexes must be in range and if out of range indexes are used then index error occurs। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे कि सपोज आपने लिस्ट बना रखा है ना, ये लिस्ट बना रखा है, ये लिस्ट है, सपोज इसके इंडेक्स है 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 सपोज, तो मेरे पास 0 से लेके 3 इंडेक्स तक है। तो यार ये 0 1 2 3 यही इंडेक्सेस को मैं यूज कर सकता हूं, मैं इन इंडेक्सेस के अलावा यूज नहीं कर सकता। मतलब अगर सपोज मैंने कोशिश करी 1.5 यूज करने की, 2.5 यूज करने की, तो ये सब मुझे दे देगा रॉन्ग इनपुट, सॉरी यस रॉन्ग इनपुट। मतलब आप क्या करोगे, आप गलत यूज कर रहे हो, है ना। मतलब आपको टाइप एरर देखने को मिल जाएगा कि आप गलत टाइप यूज कर रहे हो, आपको यहाँ पे इंटीजर यूज करना है, आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज यूज कर रहे हो, तो आपको टाइप एरर देखने को मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपने बाई चांस इसमें ऐसे इंडेक्सिंग दे दी जो यहाँ पर रेंज में नहीं है, कि ठीक है सपोज आपने कहा मैंने 4 दे दी, मुझे तो एलिमेंट डालना था आखिरी में, मैंने 4th इंडेक्स दे दिया, तो यार ये एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ पे आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो उसकी मदद से, नहीं कर सकते भाई, ठीक है। या मैंने सपोज अब 0 से पहले तो मैं जा नहीं सकता, बट -1 मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग से यूज करते हैं, -1 -2 -3 -4 है सपोज, तो -5th इंडेक्स पे आप कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हो तो नहीं होगा। मतलब जो रेंज है इंडेक्स की, मतलब 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4, सिर्फ यही वैल्यूज को आप यूज कर सकते हो एक एलिमेंट को फेच करने के लिए, और उसकी वैल्यू को फिर आगे चेंज करने के लिए सिर्फ इन्हीं को यूज कर सकते हो। प्लीज नोट दैट पॉइंट कि आप इन वैल्यूज को यूज नहीं कर सकते, आउट ऑफ इंडेक्सेस को यूज नहीं कर सकते। डोंट थिंक कि आप वैल्यूज को ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अगर ऐसा आप करोगे तो आपको इंडेक्स एरर देखने को मिलेगा बार बार, ठीक है। Now we can change an element of a list of any data type to any data type। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए कि यार देखो, ये तो समझ में आ गया कि आप यही इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो, है ना, वेल एंड गुड, आप इनको चेंज कर सकते हो। बट व्हाट इफ अगर यहां पे सपोज वैल्यूज डली हुई हैं 10 20 30 40, है ना, और आप चाहते हो उनकी वैल्यूज को चेंज करना स्ट्रिंग में, मतलब 10 को चेंज करना चाहते हो स्ट्रिंग में, क्या कर सकते हो? तो आंसर इज यस, आप कर सकते हो। मतलब किसी भी डेटा टाइप को, भले ही वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, टपल हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, कुछ भी हो, इसके अंदर आप किसी भी एलिमेंट को उठा सकते हो और उसको किसी से भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं चाहूं तो मैं इस 10 को उठा के चेंज कर सकता हूं VG से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मैं इसको उठा के यहां VG लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। या मैं लिस्ट बना सकता हूं या डिक्शनरी बना सकता हूं, मतलब किसी भी डेटा टाइप को किसी भी डेटा टाइप में मैं चेंज कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अभी यही सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और तरीका है, वो और देखते हैं यार, ठीक है। सो हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो यूजिंग स्लाइसेस एज वेल। मतलब स्लाइसिंग हमने सीखी है, उस स्लाइसिंग से हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैंने दिखाया भी था उसमें, बट डिटेल में नहीं देखा था, डिटेल में यहां देखेंगे, ठीक है। सो वी कैन यूज स्लाइसेस टू ओवरराइट वन और मोर लिस्ट एलिमेंट्स विद वन और मोर अदर एलिमेंट्स। मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स को अगर आपको ओवरराइट करना है तो आप यूज कर सकते हो लिस्ट स्लाइसेस का, ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स को ओवरराइट करने के लिए। जैसे कि सपोज वी हैव अ लिस्ट L, ठीक है, सपोज ये आपकी लिस्ट L है ना, और ये आपकी लिस्ट मिल रही है ना, पर्टिकुलर जो भी लिस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, वी कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स। आपको करना क्या है, पर्टिकुलर कोई भी लिस्ट है, सपोज आपके पास ये लिस्ट है ना, सपोज ये लिस्ट है आपके पास, सपोज ये 0th इंडेक्स है, 1st है, 2nd है, 3rd है, 4th इंडेक्स है। अब आपको इसका स्लाइस निकालना है, तो कोई भी स्लाइसिंग डालो। सपोज मुझे चाहिए 1 से लेके 3 तक, तो मैं L का स्लाइस क्या निकाल लूंगा, L का स्लाइस में निकाल लूंगा 1 से लेके, ठीक है, 1 से मुझे स्लाइस करना है कहां तक, लास्ट इंक्लूडेड नहीं होता तो 4 तक स्लाइस करना है। तो 1 से लेके 4 स्लाइस किया। अब आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसमें कोई भी चीज डाल सकते हो जो भी आपको चेंज करना है।
ऑल्दो यहाँ एक पॉइंट नोट करना कि यहाँ लिखा क्या हुआ है, सीक्वेंस। नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी पॉइंट्स टू नोट में भी लिखूंगा मैं ये चीज कि यहां पर जो आप चेंज करने वाले हो वैल्यूज को, उस वैल्यूज में आपको सिर्फ सीक्वेंस पास करना है भाई। आपको यहां पे सिर्फ सीक्वेंस पास करना है, आप सीक्वेंस के अलावा और कुछ पास नहीं कर सकते। मतलब आप अगर आप चाहो यहाँ पे इंटीजर्स पास कर दो, एक वैल्यू पास कर दो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पास कर दो तो वो अलाउड नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि यहां पे आपको क्या पास करना है, हमेशा एक सीक्वेंस पास करना है, ठीक है। सो नोट दैट पॉइंट, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के लिए वो हम आगे देखते हैं, चलो, ठीक है। सो द वैल्यूज बीइंग असाइंड मस्ट बी अ सीक्वेंस दैट इज अ लिस्ट और स्ट्रिंग और टपल एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यूज आप असाइन कर रहे हो वो एक सीक्वेंस होनी चाहिए, मतलब लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, वो सब अलाउड है, बट इनके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज इनके अलावा अगर आप कुछ और यूज करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लाइन में देखिए, बट इफ वी ट्राई टू असाइन अ नॉन सीक्वेंस वैल्यू टू अ लिस्ट स्लाइस सच एज अ नंबर, पाइथन विल गिव एन एरर। तो अगर आप किसी और को असाइन करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक एरर। ये मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ वी गिव अ लिस्ट स्लाइस विद रेंज मच आउटसाइड द लेंथ ऑफ द लिस्ट, इट विल सिंपली ऐड वैल्यूज एट द एंड, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात कि अगर आप सपोज एक लिस्ट स्लाइस में, सपोज आपका एक क्वेश्चन होगा, सर ये लिस्ट है L इज इक्वल टू, मेरे पास लिस्ट है विच इज सपोज ये बहुत बड़ी सी लिस्ट है मेरे पास, ठीक है, जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 इंडेक्स है। मैं इसको स्लाइस कर रहा हूं 1 से लेके 2 तक, है ना, क्योंकि 3 डाला है मैंने, तो 1 से लेके 2 तक स्लाइस कर रहा हूं, मतलब 2 एलिमेंट्स को स्लाइस कर रहा हूं मैं। बट अगर मैं यहां पे जो सीक्वेंस डाल रहा हूं उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए इससे, मतलब इस सीक्वेंस से ज्यादा हो जाए, मतलब दो एलिमेंट से ज्यादा हो जाए या 2 एलिमेंट से कम हो जाए, तो क्या होगा, तो वो चीज अभी हम प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। ऑल्दो दिस इज अलाउड, ठीक है। इफ वी गिव अ लिस्ट स्लाइस विद रेंज मच आउटसाइड द लेंथ ऑफ द लिस्ट, इट विल सिंपली ऐड वैल्यूज एट द एंड। तो वो सिंपली क्या करेगा, वैल्यूज को ऐड कर देगा लास्ट में। ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। बट एक चीज है, बट दिस इज नॉट अलाउड फॉर एक्सटेंडेड लिस्ट एंड विल थ्रो वैल्यू एरर, ठीक है। बट यही चीज किसके लिए अलाउड नहीं है, एक्सटेंडेड लिस्ट के लिए अलाउड नहीं है। मतलब जो आप जंप करके स्लाइस करते हो ना, मतलब स्टेप डाल के, उसके लिए अलाउड नहीं है। ऑल्दो यहां पे 1 अलाउड है, 1 अलाउड है, पर 2 3 4 अलाउड नहीं है। नेगेटिव से जंप करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीजें अलाउड नहीं है, मतलब ये सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। इवन अगर यहां पे सपोज अगर यहां पे इवन आपने जो भी स्लाइस डाला वो 2 है, आपने एलिमेंट एक ही दे दिया, फिर क्या होगा, मतलब कम दे दिया या ज्यादा दे दिया, तो वो सब परफेक्टली काम करेगा, बट एक्सटेंडेड लिस्ट में नहीं करेगा। तो वो चीज आपको मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट, जो हमें देखने हैं, ठीक है। अब ये हो गया थ्योरेटिकल डिस्कशन। तो चलिए फटाफट मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं कि इन सब चीजों को कैसे प्रैक्टिकली आप परफॉर्म कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो दूंगा आपको इन सब चीजों का, तो आ जाइए, चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये सब देखने के लिए, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम म्यूटेट कर सकते हैं एक लिस्ट को। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि लिस्ट आर म्यूटेबल और हम हर इंडिविजुअल एलिमेंट को ऑफ अ लिस्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वो चीज़। तो एक नई लिस्ट बना दूंगा और यहाँ दे दूंगा लिस्ट आर म्यूटेबल, ठीक है। तो लिस्ट म्यूटेबल होता है, तो मैंने बना लिया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं VS कोड ओपन कर लूंगा, तो मैंने VS कोड इस फोल्डर के अंदर ओपन कर लिया, राइट। इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट ये खुल गया, ओके। अब इसका गेट स्टार्टेड में बंद कर दूंगा और यहाँ पे एक नई फाइल बना लूंगा विच इज python_file.py, ठीक है। python file.py बन गया, तो पाइथन फाइल बन गई है। अब इस पाइथन फाइल में मैं क्या करूंगा, अब इसमें मैं देखूंगा कि लिस्ट म्यूटेबल है कि नहीं, और है तो किस तरीके से क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लूंगा, ठीक है। और एक्चुअली मुझे इंडेक्सिंग भी करनी है, तो थोड़ी सी बड़ी सी लिस्ट का नाम देता हूँ मैं, ठीक है। सो LST देता हूँ, है ना, लिस्ट है LST, ठीक है। और इसको मैं स्टार्ट करूँगा 100 से बनाना, है ना। फर्स्ट एलिमेंट इज 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900, फिर 1000, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इसकी इंडेक्सिंग देख लेंगे, ठीक है। तो इंडेक्सिंग कैसी रहेगी आपकी भाई, तो ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये 2 3 3 4
5 6 8 9, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका इंडेक्स, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम क्या दिखाने वाले हैं, अब हम दिखाने वाले -10 से -9, राइट, -8 -7 -6 -5 -4 1, ठीक है। सो -1 से शुरू होकर -10 तक जा रहे हैं अपन इसमें, राइट। दिस इज फाइन नाउ। चलिए, नाउ वी आर सीइंग कि क्या ये लिस्ट आपका म्यूटेबल है। अब कैसे देख सकते हैं कि ये लिस्ट म्यूटेबल है कि नहीं, तो सबसे पहले तो यार प्रिंट कर लेता हूं मैं लिस्ट को, ठीक है। मैंने लिस्ट को प्रिंट कर लिया कि ये लिस्ट क्या है, सबसे पहले तो लिस्ट प्रिंट कर ली। इसके बाद इसके मैंने हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज कर दिया, ठीक है। अब वो चेंज करने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे लिस्ट पास करो, तो जो भी आपकी लिस्ट है, ठीक है, LST लिस्ट पास करी मैंने, और इसमें लगा दी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने पास कर दिया जो इंडेक्स मुझे चेंज करना था। जैसे मुझे क्या इंडेक्स चेंज करना है, मुझे फिलहाल जैसे सपोज चेंज करना है 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स ही चेंज करना है, और उसको चेंज करना है किससे, मुझे चेंज करना है A से, ठीक है। तो मुझे 0th इंडेक्स को चेंज करना है, पर चेंज करना है A से। तो अब मैं क्या ये चीज़ चेंज कर सकता हूँ, तो वो चेक करेगी, ठीक है। और चेंज करने के बाद मैं प्रिंट करूँगा फिर नई लिस्ट दोबारा से, क्या, ठीक है, नई लिस्ट। मतलब अब नई लिस्ट तो कुछ बनी नहीं, वही लिस्ट है। तो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि क्या पुरानी लिस्ट में चेंज हुआ नहीं हुआ, तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओल्ड लिस्ट डाल देता हूँ, ओल्ड लिस्ट, ठीक है। ये ओल्ड लिस्ट हो गई, और ये हो गई म्यूटेटेड लिस्ट, ठीक है। ये क्या हो गई, म्यूटेटेड लिस्ट, मतलब चेंज्ड लिस्ट हो गई एक तरीके से। तो ये क्या हो गया आपकी चेंज लिस्ट। तो देखने वाले हैं कि क्या पुरानी लिस्ट जो थी, है ना, उसमें अपने 0th इंडेक्स, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स है, उस पर चेंज मारा, तो क्या चीज़ें चेंज हुई या नहीं हुई, तो वो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं। लेट्स सी। तो देखिए भाई, आपकी ओल्ड लिस्ट क्या थी, 100 200 300 400 500 600 700 1000 तक थी। आपने इसके फर्स्ट एलिमेंट को चेंज कर दिया A से, मतलब एक अलग किससे, एक किसी अलग कैरेक्टर से आपने चेंज कर दिया फर्स्ट एलिमेंट को। तो यस, आपकी लिस्ट म्यूटेबल होती है, फर्स्ट एलिमेंट आप चेंज कर सकते हो। और ये आपने लिस्ट में ही चेंज किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने नया ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट अभी भी सेम है, आपने लिस्ट के 0th इंडेक्स पे चेंज मारा है ना। ये नहीं है कि आपने इसकी कॉपी बनाई है उसमें चेंज करा, नहीं, आपके ओरिजिनल लिस्ट में चेंज है। क्यों? क्योंकि आप 2 बार लिस्ट को प्रिंट कर रहे हो। पहली बार जो लिस्ट आ रही है वो पुरानी वाली आ रही है, इसके बाद चेंज होने के बाद जो नई लिस्ट बन गई वो आ रही है, राइट, समझ में आया। तो इस तरीके से आपकी क्या हो गई, आपकी लिस्ट चेंज हो गई, ठीक है। अब जैसे आपने स्टार्टिंग का चेंज किया, आप चाहो तो लास्ट का भी चेंज कर सकते हो, और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो लिस्ट डाल सकता हूँ, और इसमें -1 डाल सकता हूँ, मतलब लास्ट इंडेक्स, इसको चेंज करना है मुझे। और करना किससे, सपोज मुझे करना है इसको Z से चेंज, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं Z से चेंज, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या मैं कर सकता हूँ उसको Z से चेंज। तो ये यार बिल्कुल Z से चेंज हो गया, बट इसको मैंने प्रिंट नहीं किया, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ कि म्यूटेटेड लिस्ट आपकी क्या दिखेगी, ठीक है। देखो ओल्ड लिस्ट वही थी बिल्कुल 100 200 1000 तक, और नई लिस्ट देखो क्या गई 100 200 300 400 500 600 700 800 900 एंड Z। तो इस तरीके से आपने Z पास कर दिया, ठीक है। तो यार देखो, अच्छा, साथ में हमने यहाँ पे एक चीज और देख ली कि जरूरी नहीं है कि आपको जब चेंज करना है तो आप इंटीजर है तो इंटीजर ही चेंज कर सकते हो, आप इंटीजर को स्ट्रिंग से भी, कैरेक्टर से भी चेंज कर सकते हो। इवन सिर्फ कैरेक्टर से नहीं, पूरी स्ट्रिंग से, पूरी लिस्ट से, पूरी टपल, डिक्शनरी, किसी और नंबर से, सबसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वो जरा फटाफट दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब इस म्यूटेटेड लिस्ट वाले पार्ट को मैं इसको कॉपी करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार पेस्ट करना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो वो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, चलो उसको, ठीक है।
तो नेक्स्ट अब क्या कर ले अपन, सो लिस्ट का कोई मिडिल वैल्यू चेंज कर लेते सपोज, ठीक है। तो कोई मिडिल वैल्यू क्या चेंज कर ले, तो कोई मिडिल वैल्यू सपोज हम चेंज कर लेते हैं 5th, जो 600 वाला एलिमेंट है वो चेंज कर लेते हैं 5 को, और किससे कर देते हैं, एक और लिस्ट से कर देते हैं, विच इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इस तरीके से। तो अंदर मैं लिस्ट म्यूटेट कर रहा हूँ, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। आपने क्या किया, आपने बस अब क्या किया, आपने 100 से लेके 500 तक सेम एलिमेंट है, फिर उसके बाद 700 से लेके 1000 तक सेम एलिमेंट है, बस किया क्या, इसमें बीच में जो 600 वाला एलिमेंट है उसको चेंज करके आपने एक लिस्ट बना दिया। सो बिल्कुल पॉसिबल है, आप बिल्कुल एक लिस्ट बना सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप इवन चाहो तो एक पूरी स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो। तो LST में सपोज मैं स्टार्टिंग का क्या करता हूँ, स्टार्टिंग के फर्स्ट इंडेक्स को चेंज कर देता हूँ, और इसको चेंज करता हूँ किस में, एक स्ट्रिंग में सपोज, ठीक है। तो क्या ये चीज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे आपका लिस्ट आ जाएगा, बस सही स्ट्रिंग आ जाएगा, हमने इसको प्रिंट नहीं किया यार। तो देखिए आपका फर्स्ट 100 वाला सेम है, पर जो फर्स्ट इंडेक्स वाला मतलब सेकंड एलिमेंट जो है वो अब जो है 200 से चेंज होकर वरदान गर्ग बन गया, ठीक है। जो एक स्ट्रिंग है ये वरदान गर्ग बन गया, सेकंड एलिमेंट मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग वाला, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स वाला। अब बाकी सारे एलिमेंट सेम है, 300 से लेके 1000 तक सेम है, 300 से लेके 1000 तक सेम एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, बस बीच में अपने ये एलिमेंट एक चेंज करके वरदान गर्ग डाल दिया। समझ में आया? तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। इवन आप चाहो तो लिस्ट को आप इसका कोई और नेगेटिव इंडेक्स ले लेते हैं, सपोज हम, तो जैसे सपोज -3 ले लेते हैं, तो -3 का मैं कोई भी एक फ्लोट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 2 + 3j, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। पर इसको प्रिंट नहीं किया हमने, ठीक है। तो 2 + 3j आ गया, देखो 800 की जगह 2 + 3j आ गया एलिमेंट में। मतलब आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात, आप सारे एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो जो भी पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं सपोज क्या करता हूँ, LST का उठाता हूँ -7, लिस्ट का -7th एलिमेंट, और इसको चेंज कर देता हूँ सपोज एक टपल से, ठीक है, विच इज 10, 20, 30 सपोज। तो अभी इसका -7th इंडेक्स जो है चेंज हो जाएगा, बस दैट्स ऑल, बाकी और कोई चेंज थोड़ी आएगा, वो चेंज हो जाएगा बस एलिमेंट। सॉरी कुछ गलती कर दी क्या सर, ओके, वी गलती से आ गया वो, है ना, नॉट इज वर्किंग फाइन। सो 100 से लेके 300 तक सेम, 400 एलिमेंट को क्या किया आपने, चेंज कर दिया 10, 20, 30 में। तब ये टपल बन गया आपका कौन सा, 0, 1, 2 थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट विच इज -7th एलिमेंट एज वेल, वो आपका एक टपल बन चुका है, ठीक है। तब ऐसे आप टपल भी पास करा सकते हो, ठीक है। तो इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो। इवन लास्ट आपको दिखाता हूँ एक डिक्शनरी, मैं इवन एक डिक्शनरी भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0th इंडेक्स पे ही या -10th इंडेक्स पे, है ना, चेंज मारता हूँ किसको, -10th इंडेक्स पे मैं चेंज मारने वाला हूँ एक डिक्शनरी को, ठीक है। तो मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे A is 1 एंड B is 2, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक डिक्शनरी पास कर दी -10th इंडेक्स पे। लेट्स सी क्या चेंज होगी, इसको मुझे पेस्ट करना पड़ेगा, लेट्स सी चेंज होगी क्या, यस भाई बिल्कुल चेंज होगी। तो आपका देखो 100 की जगह क्या आ गया, ये एक डिक्शनरी आ गई, समझ में आया। तब इस तरीके से डिक्शनरी डाल सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। बाकी आपका 200 से लेके 1000 तक सेम एलिमेंट्स है, 200 से लेके 1000 तक सेम एलिमेंट्स है, राइट। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, राइट। चलो अब ये तो हो गया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि यार सपोज हमने एक एक एलिमेंट को चेंज तो कर सकते हैं, पर क्या हम इसमें एलिमेंट्स ऐड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। मतलब सपोज 9th इंडेक्स तक है, क्या मैं 10th इंडेक्स में कोई एक नया एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ? तो जरा वो देखते हैं यार, ठीक है। मतलब क्या मैं यहाँ पे LST, ठीक है, LST इज इक्वल्स टू 10th डालता हूँ, ठीक है, या 9th इंडेक्स तक है मैं 10 इंडेक्स डाल रहा हूँ, और ये 1000 तक है मैं 1100 डालूँ सपोज एलिमेंट 1100, ठीक है। तो क्या ये रन होगा? और अगर ये रन होगा तो क्या मेरी लिस्ट चेंज हो जाएगी? लेट्स सी दैट। तो देखो बात नहीं होगी, क्या आ जाएगा, फिर से आपके पास एरर आ जाएगा 21, और क्या एरर आएगा, देखो इंडेक्स एरर आएगा।
मतलब भले ही आप म्यूटेट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को म्यूटेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मतलब लिस्ट है अगर आपके पास तो उसके पर्टिकुलर किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट को कोई भी नंबर पे आप चेंज कर सकते हो एलिमेंट्स को, बट क्या आप उसमें ऐड कर सकते हो, मतलब लास्ट में एक और इंडेक्स पे एलिमेंट ऐड कर सकते हो, मतलब 10th इंडेक्स पे सपोज मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है 1100, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो आंसर इज नो, ये काम मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एलिमेंट मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इंडेक्स एरर। तो हमें इंडेक्स एरर देखने को मिल गया, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो जो आप लिस्ट असाइनमेंट करना चाह रहे हो वो इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। तो इंडेक्स एरर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ डाल देता हूँ भाई, ये आपको क्या देखने को मिलेगा? इंडेक्स, बल्कि एरर ही डाल देता हूँ, है ना, एरर जो एग्जैक्टली पूरा है वो एरर ही डाल देता हूँ। इंडेक्स एरर लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, राइट। अब जैसे ये स्टार्टिंग सॉरी एंड में है, ऐसे स्टार्टिंग में भी एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर मैं यहीं पे लिस्ट की एलिमेंट में कौन सा डाल दूं, सपोज मैं डाल देता हूं आपका -10 के पीछे वाला क्या है? -11। ठीक है, क्योंकि 0 से तो मैं एक्सेस कर नहीं सकता, 0 से पीछे कहाँ जाऊंगा? 0 से -1, तो -1 तो ये रहा, तो 0 से पीछे तो नहीं जा सकता, बट -10 से पीछे जा सकता हूँ ना, -11। तो -11 पे सपोज मैं आऊँगा तो इसके एलिमेंट को मैं क्या डाल सकता हूँ? सपोज मैंने कुछ डाला, अब 100 से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो 100 से सपोज पहले आ गया 10 था आपका। ठीक है, तो 10 म्यूटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या चेंज कर सकता हूँ? एग्जिस्ट नहीं करता तो म्यूटेशन तो गलत कहना है। ठीक है, और इसमें एक्चुअली मैंने प्रिंट भी नहीं किया, प्रिंट भी कर देते हैं इसको। ठीक है, लेट्स सी। तो देखो यार नहीं हुआ, और आपके पास एरर आ गया लाइन 25 में। ठीक है, कि लिस्ट का जो -11th एलिमेंट है, ठीक है, आप उसको 10 डाल रहे हो, बट इसमें आपको क्या देखने को मिल गया? इंडेक्स एरर विच इज लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो मतलब जो आप इंडेक्स असाइन करना चाह रहे हो वो आउट ऑफ रेंज है, वो पॉसिबल ही नहीं, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप गलत चीज को असाइन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे इंडेक्स एरर देखने को मिल गया, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज देखने को मिल गया। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट इज क्लियर कि आप हाँ लिस्ट बना सकते हो, लिस्ट के हर एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, हर इंडेक्स को, बट आउट ऑफ रेंज नहीं जा सकते आप। ठीक है, मतलब अगर 0 से 9 या -1 से -10 है तो सिर्फ उसी के बीच में आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, उसके हर एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो, किसी भी डेटा टाइप से चेंज कर सकते हो, वेदर इट बी नंबर, वेदर इट बी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, वेदर इट बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी नए डेटा टाइप से आप उसे चेंज कर सकते हो, बट यू कांट एक्सेस एलिमेंट्स जो वहां इंडेक्स में है ही नहीं। तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वालों को आप एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया यार आपका इंडेक्स एरर, है ना। अब इसके बाद आता है, अब इसको हटाते। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं स्लाइसिंग की मदद से, स्लाइसिंग की मदद से क्या हम चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो हमने देखा हुआ है कि कर तो सकते हैं, ठीक है, पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं वो जरा देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बना लूंगा? अगेन लिस्ट बना लूंगा, एक लिस्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, और लिस्ट में बना लूंगा यहाँ पे स्ट्रिंग की, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 7 तक बना ली मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। अब इसके इंडेक्स भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, विच इज 0, 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, और -1, -2, -3 हो गया, फिर -4 हो गया, फिर -5 हो गया, फिर -6 हो गया, -7 हो गया। ठीक है, तो ये -1 से लेके -7 तक इंडेक्सिंग दे दी, 0 से लेके 6 तक इंडेक्सिंग दे दी मैंने, और प्रॉपर्ली इंडेक्स है।
राइट। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या हम इस इंडिविजुअल एलिमेंट्स को स्लाइसिंग की मदद से चेंज कर सकते हैं, तो जरा वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या हम इसमें लिस्ट, ठीक है, सॉरी LST लिस्ट, ठीक है, लिस्ट के 0 से लेके 2 इंडेक्स तक के एलिमेंट्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। 0 से 2 मतलब क्या हुआ देखना, तो 0 से 2 मतलब हुआ आपका ये एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट वाला तो इंक्लूड ही नहीं होगा, है ना, तो आपके 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 और 2। तो क्या मैं उनको चेंज कर सकता हूँ दूसरी लिस्ट से, विच इज सपोज 0 नहीं 1 और 2, है ना। क्या मैं इसको 1 और 2 से नंबर से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, अब इसको चेंज करने के बाद मुझे प्रिंट भी कराने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली इससे पहले वाली लिस्ट प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो प्रिंट करा दूंगा, ठीक है, और प्रिंट क्या कर दूंगा, ओरिजिनल लिस्ट, उसके बाद प्रिंट करा दूंगा मैं मतलब म्यूटेटेड लिस्ट, चेंज करिए, ठीक है। और यहाँ देखिए लिस्ट, ठीक है। तो ये ओरिजिनल लिस्ट आ गई, म्यूटेटेड लिस्ट आ गई। तो हम ये चेंज करना चाह रहे हैं कि क्या ये चेंज होगा, तो देखते हैं यार। तो भाई ये बिल्कुल चेंज हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है, ठीक है। आपने 7 सेम रखा, 6 सेम रखा, 5 सेम रखा, 4 सेम रखा, 3 सेम रखा, 2 सेम रखा। 2 सेम नहीं रखा भाई, 2 आपने नंबर से चेंज कर दिया, 1 आपने नंबर से चेंज कर दिया, मतलब 1 2 जो पहले 2 एलिमेंट्स है वो चेंज हो गए नंबर से, है ना। पर आगे के जो 3 से 7 है, 3 से 7 है, वो सेम है बिल्कुल, समझ में आया। तो वो एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो सेम ही रहेंगे। ऑल्दो यहाँ एक बात नोटिस करिएगा कि आपने क्या किया है, अभी फिलहाल आपने लिस्ट को लिस्ट से ही चेंज किया, ठीक है। मतलब एक सीक्वेंस में आपने सीक्वेंस ही चेंज करा है, ठीक है। और जितने इंडेक्स के एलिमेंट्स थे उतने ही इंडेक्स पास किए। अब इसकी हम सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने वाले हैं कि व्हाट इफ, इसी को कॉपी पेस्ट मारूंगा मैं, ठीक है। व्हाट इफ अगर मैं रादर देन लिस्ट यहाँ कुछ और डाल दूं, ठीक है। क्या डाल दूं, सपोज मैं यहाँ पे एक टपल डाल देता हूँ, ठीक है, विच इज A एंड B, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक टपल डाल दिया, सेम मतलब नंबर तो अभी फिलहाल सेम ही है, 2 एलिमेंट है तो 2 ही एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ मैं, पर चेंज क्या कर रहा हूँ, लिस्ट नहीं कर रहा हूँ, टपल चेंज कर रहा हूँ। तो क्या ये चेंज कर पाऊंगा मैं, लेट्स सी। तो बस यस भाई बिल्कुल चेंज कर पाऊंगा। 1 A से चेंज हो गया, 2 B से चेंज हो गया, उसके बाद 3 से 7 सेम है, 3 से 7 बिल्कुल सेम, 3 4 5 6 7 बिल्कुल सेम है, 3 से 7 बिल्कुल सेम है, पर 1 A बन गया, B2 जो है B बन गया, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे टपल चेंज किया, क्या मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी चेंज कर सकता हूँ, तो वो भी देख लेते हैं यार, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी चेंज कर सकता हूँ, वो भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो क्या मैं स्ट्रिंग भी चेंज कर सकता हूँ, मतलब क्या मैं यहाँ पे A भी डाल सकता हूँ, है ना, A B इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स ओनली, ठीक है। तो क्या ये चेंज कर सकता हूँ, यस भाई बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ मैं। और देखना होगा क्या, इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स आपके चेंज हो जाएंगे, मतलब 1 में A आ गया, 2 में B आ गया, ठीक है। और बाकी 3 से लेके 7 तक बिल्कुल सेम है। इवन इसको आप एक चीज से नोटिस करना, तो एक चीज से जब आप नोटिस करोगे तो और इसको आपको एक्सप्लोर कर पाओगे, ठीक है, मतलब समझ पाओगे कि अगर मैं यहाँ पे A B की जगह 1 2 डाल दूं तो भी देखना ये क्या होगा, ये 12 नहीं लेगा, ये 1 एक एलिमेंट 2 एक एलिमेंट लेगा, ठीक है। देखना तो 1 2 3 4 5 6 7 एक था, आपने वर्ड्स में लिखा था, फिर उसके बाद 1 को A से चेंज किया, 2 को B से चेंज किया, 3 से 7 सेम है। फिर जब आपने 12 पास किया तब भी 1 1 बन गया, 2 2 बन गया, वो वर्ड्स में था, ये आपके नंबर्स में बन गया, बट नंबर्स में कैसे, स्ट्रिंग में, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर है देखो, और ये भी स्ट्रिंग के अंदर है, 2 भी स्ट्रिंग के अंदर है, देख पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो ताकि सब चीज़ विजिबल रहे आपको, ठीक है। तो आई थिंक सो क्लियर है, राइट, कि 1 1 1 बन गया, 2 2 बन गया, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, ठीक है। आई होप ये पार्ट आपका क्लियर होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से भाई चीज़ें चेंज हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि क्या मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह डिक्शनरी पास कर सकता हूँ क्या यार, या डिक्शनरी से पहले देखते हैं सेट पास कर सकता हूँ क्या, ठीक है। सेट में ए फिर बी और फिर बी पास करने वाला हूँ, है ना। ध्यान से नोटिस करिएगा, ए बी बी पास कर रहा हूँ, तो क्या ए जाएगा, ए बी जाएगा, बी बी जाएगा, क्या जाएगा। तो हमें सेट में पता है कि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, तो देखिएगा क्या जाएगा भाई।
तो इसमें आपका बी ए आ गया, और कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता क्योंकि सेट में कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता, वो ए बी है बी ए है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपका 1 और 2 चेंज तो हो गया पर कुछ फिक्स नहीं है। अब 1 बी से चेंज हो गया, 2 जो है ए से चेंज हो गया। हो सकता था ये 1 जो है ए हो जाता, 2 बी हो जाता, बिल्कुल हो जाता, क्योंकि सेट में ऑर्डर्ड नहीं है, वो कोई ऑर्डरिंग नहीं है कि क्या पहला एलिमेंट है क्या लास्ट एलिमेंट है, बट डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। तो इसलिए ए नहीं आया आपके पास, ए भी आया पर शफल्ड ऑर्डर में आया। ठीक है, इसके अलावा क्या मैं यहाँ पे डिक्शनरी पास कर सकता हूँ, वो भी देख लेते हैं यार। तो क्या मैं यहाँ पे डिक्शनरी पास कर सकता हूँ, लेट्स सी दैट। ठीक है, तो मैं यहाँ डिक्शनरी पास करने जा रहा हूँ। ए को मैं रेफरेंस कर देता हूँ 1 से, कॉमा बी को मैं रेफरेंस कर देता हूँ 2 से। ठीक है, तो A1 बन गया भाई, B2 बन गया, A1 और B2। तो अब देखना डिक्शनरी में क्या होगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, डिक्शनरी में क्या होगा, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। ठीक है, तो क्या आपके इंडिविजुअल एलिमेंट जो है A1 और B2, तो क्या 1 आएगा इसके अंदर, 2 आएगा, या A और B चेंज होगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो ध्यान रखना भाई, सिर्फ कीज आती है हमेशा, कीज, क्योंकि इटरेबल क्या है, इटरेट किस पे करते हो आप, इटरेट हमेशा कीज पे करते हो, वैल्यूज पे इटरेट नहीं करते। और यहाँ पे चेंज क्या होता है, सिर्फ इटरेबल पार्ट चेंज होता है, इटरेबल ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो यहाँ क्या चेंज होगा, सिर्फ ए और बी चेंज होगा, यहाँ नंबर चेंज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ 1 और 2 चेंज नहीं हुए, यहाँ ए और बी चेंज हुए। ठीक है, एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपका 1 की जगह ए आ गया, 2 की जगह बी आ गया, दैट्स ऑल। ठीक है, और अगर इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करके, बल्कि इसको अभी रखता हूँ, है ना, और इसी में बस चेंज करके यहाँ पे ए ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 1 ले आता हूँ इन केस सपोज। ठीक है, यहाँ पे 2 ले आता हूँ, और यहाँ पे मैं बी ले आता हूँ। तो क्या होगा, तो म्यूटेट अगेन कीज पे करेंगे अपन, तो यहाँ 1 2 चेंज हो जाएगा। ठीक है, ए बी से फिक्स, उसको कुछ स्ट्रिंग से प्यार नहीं है, कैरेक्टर से प्यार नहीं है, उसे ट्रेबल ऑब्जेक्ट चाहिए। डिक्शनरी में ट्रेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, कीज होता है। तो हर बार हमने आपको, मतलब मैंने आपको दिखाया हर पॉसिबिलिटीज में कि हमेशा कीज चेंज हो जाती है, मतलब कीज आती है, कीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी। ठीक है, इसको ऊपर करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ए मतलब जो आपका 1 है वो ए से चेंज हुआ, 2 जो है बी से चेंज हुआ, 3 जो है 3 है एज इट इज है। तो 1 ए से बी, 2 बी से, जो पहले आपने चेंज किया था, बट नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या हुआ, 1 1 से और 2 2 से चेंज हो गया। रीजन क्या है इस चीज का, तो रीजन वही है क्योंकि अब आपने कीज चेंज कर दी, अपनी कीज 1 2 बना दी, 1 2 3 4 कीज बना दी है। ठीक है, पहले क्या थी कीज, पहले आपकी अल्फाबेट्स कीज थी, अब जो है नंबर्स कीज है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब ऑल तो अभी तक जो हमने देखा, हमने ये देखा कि एक लिस्ट है, आप स्लाइस करके बिल्कुल इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, पर हमने अभी तक जो पॉसिबिलिटी देखी वो दो, एक बाय डिफॉल्ट जो होनी चाहिए पॉसिबिलिटी वो देखी, क्या कि कोई भी लिस्ट आपकी है, कोई भी लिस्ट है, उस लिस्ट में आपने जितने एलिमेंट्स एक्सेस किए हैं, मतलब स्लाइस किए हैं 0 से 2, आपने 2 एलिमेंट्स को स्लाइस किया, 0 और 1 को, 2 इंक्लूडेड नहीं होता, तो 2 एलिमेंट्स को स्लाइस किया, तो 2 ही चीज आपने प्रोवाइड करी, 1 2 ए बी 1 2 ए बी वाला, जिसमें सेट है तो ए बी आ जाएगा। तो आपने 2 ही एलिमेंट्स हमेशा प्रोवाइड किए। व्हाट इफ अगर आप ज्यादा एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दो, ये देखना एक तो। दूसरा हमने ये देखा कि यार अगर मुझे इसमें चेंज करना है तो इसमें सिर्फ सीक्वेंसेस अलाउड होते हैं, तो मैंने सीक्वेंस दिया, लिस्ट दिया, टपल दिया, स्ट्रिंग दिया। ठीक है, स्ट्रिंग कैरेक्टर के फॉर्म में दिया, नंबर के फॉर्म में दिया, या फिर मैंने इसको सेट दे दिया, डिक्शनरी दे दिया, है ना, डिक्शनरी कीज चेंज करके दे दिया। तो ये सब क्या है, ये सब इटरेबल ऑब्जेक्ट्स है। तो इटरेबल ऑब्जेक्ट्स तो ये परफेक्टली रन कर रहा है, पर हमें यहाँ पे साइमल्टेनियसली ये भी देखना है कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर्स दे दूं, इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं, फिर क्या होगा सिचुएशन। या फिर अगर मैं इसमें जो भी बाउंडेशन है कि 2 एलिमेंट्स को एक्सेस किया, अगर 2 से ज्यादा दे दूं या 2 से कम दे दूं, फिर क्या होगा। तो वो सब चीजें हमें एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में उस चीज को ही। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा फिलहाल तो, है ना, मैं यहाँ पेस्ट मारूंगा, इन दोनों करूंगा अनकमेंट, और अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इन्हीं 2 एलिमेंट्स को एक्सेस करने वाला हूं 0 से 2, पर अब मैं इसको चेंज पता है कैसे करने वाला हूं। अब मैं इसको रादर देन सीक्वेंस, मैं इसको एक नंबर पास करने वाला हूं, जैसे सपोज 23 कर दिया। अब 0 1 क्या है, आपके 2 एलिमेंट्स है, तो क्या मैं इसको 2 3 पास कर सकता हूं, लेट्स सी दैट। तो 2 3 पास कर सकता हूं क्या, है ना, वो देखिएगा। तो यार नहीं भाई, 2 3 पास नहीं कर सकता, और देखो आया क्या, टाइप एरर देखने को मिलेगा आपको। क्या होगा, कैन ओनली असाइन एन इटरेबल, सिर्फ आप एक इटरेबल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, नथिंग एल्स। तो इटरेबल ऑब्जेक्ट पास करना है आपको, आपने 2 3 क्या पास कर दिया भाई, व्हिच इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, टाइप एरर देखने को मिलेगा। तो ये एरर कॉपी करता हूँ और वहां पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट आप रिमाइंडेड रहे।
ये इसमें एरर आता है, ठीक है। टाइप एरर कैन ओनली असाइन एन इटरेबल। अब जैसे आपने अभी फिलहाल इंटीजर देखा, व्हाट इफ अगर मैं यहां पर व्हाट इफ अगर मैं यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं 3j 2 + 3j। अब इसमें तो अगेन दो चीजें हैं, 2 एक है 3j अलग है, तो क्या 2 एक एलिमेंट पर 3j अलग एलिमेंट पे चला जाएगा? तो आंसर इज नो। ये भी क्या है? ये भी एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें भी आपको देखो टाइप एरर देखने को मिलेगा, विच मींस कैन ओनली असाइन एन इटरेबल ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हो, कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट इटरेबल। समझ में आया? जैसे कॉम्प्लेक्स इटरेबल नहीं है, उसी तरीके से क्या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से इटरेबल है? मैं यहाँ पे 2.3 दूं तो 2 एक में 3 दूसरे में चला जाएगा क्या? तो आंसर इज नो भाई, यहां पर भी एरर देखने को मिलेगा। लेट्स सी, देखो टाइप एरर कैन ओनली असाइन एन इटरेबल, वापस से वही एरर आपको देखने को मिला। बट व्हाट इफ अगर मैं यहां पर इस तरीके से पास करने बजाय मैं इसमें 2,3 पास कर दूं, फिर क्या होगा यार? 2,3 पास कर दूं तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा। तो ये परफेक्टली रन हो गया भाई। ऐसा क्यों? ये तो परफेक्टली रन हो गया, ऐसा क्यों? और 1 को 2 चला गया, 2 को 3 चला गया, ऐसा क्यों? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कॉमा लगा के कभी भी चीजें बनाते हो तो ये क्या बन जाता है भाई? ये बन जाता है आपका एक टपल, ठीक है। मतलब कॉमा सेपरेटेड, ऐसे आपने मल्टीपल वैल्यूज डाली है तो ये क्या है? ये टपल है, और आपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक इटरेबल ऑब्जेक्ट टपल पास कर दिया। तो दिस इज परफेक्टली अलाउड। इसको मैं करूंगा कट और यहां डाल दूंगा, क्योंकि यहां पे नहीं तो टाइप एरर के अंदर आ जाओगे ना आप, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी एक टाइप का क्या है? ये भी एक टाइप का इटरेबल ऑब्जेक्ट है, विच इज टपल, जो आपने क्या किया है? टपल पैकिंग की मदद से बनाया, मतलब विदाउट यूजिंग द पैरेंथेसिस बनाया है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आ गया होगा इतना पार्ट, ठीक है, जो हमने देखा। ऑल्दो अभी हमने ये तो देख लिया कि हम इसमें इंटीजर्स वगैरह बाकी नंबर्स पास नहीं कर सकते, बट हमें ये देखना है क्या हम इसके अंदर, मतलब जो हम नंबर्स को पास नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ सीक्वेंसेस पास कर सकते हैं, बट सीक्वेंसेस में भी क्या मैं इसके जो भी नंबर है उससे छेड़खानी कर सकता हूं? मतलब अगर मैंने सपोज 2 स्लाइस करा है तो एलिमेंट ज्यादा या कम पास कर सकता हूं क्या? तो चलिए यार वो देखते हैं। तो मैं लिस्ट को कॉपी कर लेता हूं पहले तो ऊपर से, है ना। तो लिस्ट को कॉपी कैसे कर लेंगे अपन? तो पहले तो यार ये पूरी लिस्ट उठाऊंगा मैं, और इसको और ओरिजिनल वाले को भी उठा लूंगा, इसको हटा दूंगा और यहाँ पे मार लूंगा इसको कॉपी। रीजन क्या यार? थोड़ी सी समझने के लिए आसानी पड़ेगी अभी फिलहाल इनिशियली, है ना। अब देखो मैंने करा क्या, अब मैं नई चीज क्या करने वाला हूँ, देखो मैं LST पास करूंगा, है ना, लिस्ट पास करूंगा, इसको स्लाइस करूंगा, बट 0 से 3 तक स्लाइस करूंगा मैं। 0 से 3 देखो कहां तक आ जाएगा? 0 से 3 भाई यहां तक लिस्ट आ जाएगी, है ना, 0 से 3 यहां तक, ठीक है। अब 0 से 3 देखो कितने एलिमेंट्स हो गए आपके? तो 0 से 3 अगर आप देखो तो 0 से 3 कितने हो गए? 3 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3। बट व्हाट इफ अगर मैं इसको, अच्छा आपको ये तो समझ में आ गया सारे ट्रेबल ऑब्जेक्ट्स है, सेम काम करेगा, तो मैं लिस्ट पे ही दिखा रहा हूं आपको ये चीज। तो व्हाट इफ अगर मैं इसमें पास कर दूं आपका 1,2, सिर्फ ये पास किया मैंने, ठीक है, मतलब 0 से लेके 3 तक गया तो मैं, है ना, 3 एलिमेंट्स को एक्सेस तो किया 0 1 2, पर पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स करे तो क्या होगा? तो ये देखना चाह रहे हैं यार हम लोग। तो इसको हम फिर प्रिंट भी करा लेंगे, तो मैं म्यूटेटेड लिस्ट को ले आऊंगा और यहां पेस्ट करूंगा। तो चीज समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो हमने स्लाइस में मांगा 3 एलिमेंट्स, ठीक है, 0 से 3 पास किया, मांगा हमने 3 एलिमेंट 0 से 2 तक, 0 1 2, पर पास किए से 2 एलिमेंट्स 1 और 2। और इस सिचुएशन में क्या होगा ये हमें देखना है, ठीक है। तो जरा देखते हैं भाई ये क्या होगा इसमें। तो देखिए भाई क्या हुआ, आपका क्या हुआ कि 1 आपका 1 बन गया, 2 आपका 2 बन गया, बट 3 क्या कुछ बना? नहीं यार 3 कुछ नहीं बना, 3 ब्लैंक रह गया। इसके बाद 4 5 6 7 एज इट इज प्रिंट हो गया। तो पहला पॉइंट तो नोट करने का ये कि आपका जो लिस्ट है वो एरर नहीं देगा। मतलब जब आप इस तरीके से अगर पास करोगे, स्लाइस आपने करा, है ना, स्लाइसिंग में जो एलिमेंट्स है वो क्या है? स्लाइसिंग में जो एलिमेंट्स है वो ज्यादा है, आपने कम चीजें पास करी, तो एरर तो देखने को आपको नहीं मिलेगा, जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। 1 को 1 कर दिया, 2 को 2 कर दिया, 3 को 3 नहीं पास किया आपने, तो एरर नहीं आया, बट वो एलिमेंट वैनिश जरूर हो गया। अब इसकी लिस्ट लेंथ देखना क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ थी। इसकी देखो क्या है? 1 2 3 4 5 6, इसकी लेंथ 6 हो गई, मतलब एक एलिमेंट वैनिश हो गया।
तो इसमें होता क्या है, एरर नहीं मिलता है, पर क्या हो जाता है, आपका एलिमेंट वैनिश हो जाता है, एलिमेंट वैनिशेस। ठीक है, तो एलिमेंट वैनिशेस मतलब वैनिश हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और वैनिश भी कैसे हुआ वो भी समझ में आया है ना, कि क्या वैनिश हुआ। तो आपने जो भी इंडेक्स पास किया, मतलब 0 से 2 तक पास किया आपने इंडेक्स, तो 0 1 चेंज हो गया, 2 रह गया। जैसे अगर मैं यहां पे आपका क्या करूं, अब अलग कहानी करूं, क्या करूं, अब सपोज यहां से डालता हूं पीछे से, है ना, पीछे से डालता हूं सपोज में, तो क्या होगा वो देखते हैं। मतलब अगर मुझे सपोज ऐसा चाहिए कि 1 वाला चेंज ना हो, 2 3 चेंज हो जाए, तो ऐसा भी कुछ कर सकता हूं क्या मैं, तो वो देखते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां पे लास्ट में पास कर दूं, 4 से 6 पास कर दूं सपोज, मतलब 3 से 4 पास कर दूं, 4 से 6 पास कर दूं सपोज, तो 4 5 एलिमेंट दे रहा हूं मैं, तो फिर से 4 5 में जब मैं अगर एक एलिमेंट दूंगा तो फिर से क्या होगा, 4 ही चेंज होगा। बट व्हाट इफ अगर मुझे क्या करना है, अलग चीजें पास करनी है, मतलब क्या मैं नेगेटिव एलिमेंट्स दे सकता हूं क्या। ठीक है, मतलब अगर मैं -1 से -3 दे दूं, ठीक है, और फिर सॉरी -1 से -4 दे दूं, जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, -1 -2 -3। ठीक है, अब इसमें 3 एलिमेंट्स है मेरे पास, बट मैं पास 2 ही कर रहा हूं, तो क्या आपका -2 -3 चेंज होगा, देखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में केस ये है कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, बट देखते चलो, आपको दिखाता भी ये चीज। ठीक है, प्रैक्टिकली चीजें करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको दिखाता हूं, -1 से मैंने पास किया कहां तक, -1 से मैंने पास किया -4 तक, -4 तक, -1 से -4 तक पास किया, और एलिमेंट्स अभी फिलहाल कितने पास किए, 2 ही किए, 1 और 2 ही पास किए मैंने। ठीक है, तो क्या इसमें ऐसा होगा, अच्छा इसको ऊपर वाले को अनकमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या इसमें ऐसा होगा कि आपका जो 1 2 आपने किया है, तो -2 वाला 2 बन जाएगा, 3 वाला 3 बन जाएगा, ऐसा होगा क्या, और 1 वाला रह जाएगा, तो क्या ऐसा होगा, आंसर इज नो। ठीक है, अच्छा ये चीज पता कैसे चलेगी यार कि क्या क्या चेंज हुआ, है ना। ओके, और ये एक्चुअली हमने कुछ गड़बड़ करी क्या, ये ओरिजिनल लिस्ट थी, म्यूटेड लिस्ट है। ओके, इसकी इंडेक्सिंग गलत क्यों है, -1 यहाँ से कैसे शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी गलत है यार। ओके, शायद मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग गलत कर दी और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 7। ठीक है, और यही इंडेक्सिंग यहाँ पर भी कॉपी हो गया एक्चुअली में, तो ये इंडेक्सिंग एक्चुअली में गलत डली हुई थी, अब सही हो गई। ठीक है, तो एक्चुअली में मुझे -1 नहीं, मुझे -7 से पास करना था -4 तक। ठीक है, तो वापस से अब चलो, -7 से -4 तक मैंने पास किया इस तरीके से, तो 2 एलिमेंट्स पास किए। अब मुझे चेंज करना है कि 1 जो है 1 बन जाए, 2 जो है 2 बन जाए, बल्कि एक्चुअली इसमें भी गलती करेंगे अपन, बीच में से कुछ पास करते सपोज, तो -6 से सपोज पास करता हूं मैं, -6 से -3 पास करता हूं सपोज, -6 से -3 पास करता हूं, और मैं चाह रहा हूं सपोज -6 से -3 मतलब ये पास किया मैंने। तो अब आपका 2 जो है क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं यहां पर भी चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है, इसको 2 और 3 चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो होगा क्या कि आपने -6 से -3 भी पास किया है, तो होगा क्या कि आपका 2 जो है 2 बनेगा, 3 3 बनेगा, 4 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, मतलब 4 में आपको गैप देखने को मिलेगा, 1 5 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, देखो कैसे। ठीक है, तो आपका 1 1 बन गया, 2 2 बन गया, 3 3 बन गया, और 4 एज इट इज रह गया। ठीक है, 4 नहीं आया। ठीक है, 4 प्रिंट नहीं हुआ, और 5 आपका 5 एज इट इज आ गया, 6 आपका 6 एज इट इज आ गया, 7 आपका 7 एज इट इज आ गया। ठीक है, बट व्हाट इफ अगर मुझे इसको उल्टा चेंज करना, मतलब मुझे जो है 2 3 को चेंज करना, मुझे 3 4 को चेंज करना, तो क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अब वो कैसे कर सकते हैं, तो यार यहां हम यूज करेंगे क्या, नेगेटिव स्टेपिंग का। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, हम उल्टा पास करेंगे चीजें, सॉरी मतलब हम यहां क्या करने वाले हैं, हम यहां पे पास करने वाले हैं -3 से -6 तक की जर्नी पर नेगेटिव में। ठीक है, -3 से
-6 तक की जर्नी पर कैसे, नेगेटिव स्टेप के साथ, -1 के साथ। सो -3 से -6 जा रहे हैं तो -3 -4 -5 इंक्लूड होगा, -6 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो हम चेंज करें 5 4 और 3 को, तो यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा आपका, -3 से -6, -3 से -6 मतलब ये 3, और 2 चेंज करूंगा 5 और 4, सिर्फ 5 एंड 4, ठीक है। तो अब जिसको रन करूंगा तो क्या होगा, तो आपका ये कुछ दिक्कत है क्या, attempt to assign sequence of size 2 to extended list of size 3, ठीक है। तो अब यहां पे आपको देखने को क्या मिल गया, देखो यहां पे आपको एरर देखने को मिल गया कि जब आप -3 से -6 जा रहे हो, -3 से जब आप -6 जा रहे हो, ठीक है, -3 से -6 जा रहे हो और नेगेटिव इंडेक्सिंग ले रहे हो, ठीक है, नेगेटिव स्टेप ले रहे हो, मतलब -3 से -4 -4 से -5 -5 से -6। अब इसका साइज कितना है, इसका साइज है 3 का, ठीक है, मतलब -3 से -5 का 3 का साइज है, और आप इसमें पास कर रहे हो 2 एलिमेंट्स। तो यहां आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहां आपको देखने को मिल जाएगा एरर, अटेम्प्ट टू असाइन सीक्वेंस ऑफ साइज 2 टू एक्सटेंडेड लिस्ट ऑफ साइज 3। तो इस तरीके से जब भी आप नेगेटिव स्लाइसिंग को अटेम्प्ट करोगे एक्सेस करने का, तो आपको एरर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर डाल भी देता हूँ, क्या एरर आ रहा है, ठीक है। सो एरर इज वैल्यू एरर, कि आप गलत साइज असाइन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपको एरर दे देगा भाई, समझ में आया, ठीक है। बट ऑल दो अगर आप एक लॉजिक यहाँ पे सेटअप करो तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि भाई ठीक है, आपको 0 से लेके 3 तक एलिमेंट्स एक्सेस करने, 0 से लेके 3 तक एलिमेंट्स एक्सेस करना, मतलब 0 से 2, है ना। आप 1 2 पास करो, 2 3 पास करो, फर्क नहीं पड़ता ना, मतलब आप इस 1 2 को रिप्लेस कर रहे हो, 2 3 को रिप्लेस करो, फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हो रहा है ये कि ये तीनों ही गायब हो जा रहे हैं, तीनों ही गायब हो जा रहे हैं, और 3 की जगह 2 एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ रहा, हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि 1 2 चेंज हो रहा है या 2 3 चेंज हो रहा है, तो ये बात तो हमें पता ही नहीं चल रही, राइट। तो 1 2 या 2 3 का पता ही नहीं चल रहा, आपका चेंज क्या हो रहा है, आपका ये तीनों एलिमेंट्स वैनिश हो जा रहे हैं, और इन तीनों एलिमेंट्स की जगह आप 2 एलिमेंट्स प्रिंट कर पा रहे हो। जो आप प्रिंट कैसे कर सकते हो, ऐसे आप सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप देके कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग दोगे तो एरर आ जाएगा। व्हाट इफ अगर मैं इसी में पॉजिटिव इंडेक्सिंग दूंगा तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो देखते हैं, ठीक है। मतलब व्हाट इफ अगर मैं इसी में इसको तो कर देंगे कमेंट आउट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यही वाली 0 से 3 ही पास कर रहा हूं, 0 से 3 ही पास कर रहा हूं, बट 1 का स्टेप पास कर रहा हूं, ठीक है। मतलब 0 से 3 ही पास कर रहा हूं, 0 से 3 पास किया, पर स्टेप कितने का है, -1 का है, सॉरी स्टेप कितने का है, 1 का है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 2 पास कर दूं तो क्या होगा, 1, 2, ठीक है। मतलब अगेन वही ऊपर वाली कहानी कर रहे हैं, -3 से -6 जा रहे थे अपन, ठीक है, -1 के इंडेक्स से, मतलब 3 आपने साइज उठाया, 3 एलिमेंट्स है, उसको 2 से चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब यहां पर भी क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं क्या, 0 से 3 मतलब 3 एलिमेंट्स उठा रहे हैं 1 1 के स्टेप के साथ, मतलब एक एक का ही चेंज हो रहा है, स्किप आप किसी को कर ही नहीं रहे हो। तो अगर आप 2 एलिमेंट्स पास करते हो तो क्या होगा, देखो भाई, ठीक है। तो ये परफेक्टली रन हो जाएगा, और ये 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग जब आप पीछे से आ रहे हो, मतलब यहां से आप पीछे आ रहे हो तो अलाउड नहीं है, नहीं तो परफेक्टली चल रहा है, तो इसको यहां से उठाऊंगा, कट मारूंगा और यहां पेस्ट करूंगा, दिस इज अलाउड, ठीक है। ऑल्दो दिस नेगेटिव असाइनमेंट इज नॉट अलाउड, मतलब जो आपकी एक्सटेंडेड लिस्ट है दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो एक्सटेंडेड लिस्ट में करना इज नॉट अलाउड, बस इस तरीके से आपको अलाउड है, ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ, सही है, ओके। अब इसके साथ हमें और भी चीजें क्या एक्सप्लोर करनी थी, हमें साथ में इसमें ये भी एक्सप्लोर करना था कि व्हाट इफ अगर मैं ऐसा करूं कि एम्प्टी लिस्ट बना दूं, ठीक है, तो क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट बना दूं तो कैसे पास हो जाएगी चीजें, तो कुछ होगा क्या, तो इसी को कॉपी करूंगा, ठीक है, यहां पे पेस्ट करूंगा, और मैं ये करूंगा कि मैं इसको एम्प्टी लिस्ट बना दूंगा। अब एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाते हैं, जब आपकी जो स्टार्ट है वो आगे हो, स्टॉप वाला पीछे हो, मतलब 5 से लेके 2 जा रहा हूं मैं, ठीक है, 5 से लेके 2 जा रहा हूं मैं, और इसमें फिर मैं पास कर दे रहा हूं 5 से जा रहा हूं 2, ठीक है। अब देखो 5 से 2 मतलब 5 से 2 यहां तक, ठीक है, 5 से 2 अगेन 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 5 4 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होने वाला है हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं यार क्या होगा, ठीक है। तो उसमें अगर मैं 2 एलिमेंट्स पास करूंगा तो क्या होगा, देखते हैं भाई, ठीक है। तो ये भाई परफेक्टली असाइन हो जाएगा आपका, ठीक है, ये चीज समझिए आपने, ये चीज परफेक्टली साइन हो गई, और कहां से साइन हुई वो देखिएगा, ठीक है, कहां से साइन हुई ये देखिएगा। तो क्या हुआ आपका एक्चुअली में, तो सिचुएशन ये हुई कि आपने 1 2 3 4 5 तक तो परफेक्टली प्रिंट किया, ठीक है, मतलब 1 2 3 4
5 तक तो परफेक्टली प्रिंट किया, फिर जब आप यहाँ 5 से लेके 2 तक जा रहे थे तो 5 से आपने शुरुआत करी, अब 5 से आगे आप कहीं नहीं जा सकते, पीछे आप जा नहीं रहे हो, है ना, कि नेगेटिव इंडेक्सिंग दे नहीं रहे हो, है ना, आगे आप कहीं जा नहीं सकते क्योंकि ये बाउंडेशन तो पीछे की है। तो आपने क्या किया, यहीं पे 2 एलिमेंट्स आगे और ऐड कर दिए, तो यहां से क्या हो गया, 1 और 2 ऐड हो गया, और बाकी आगे 6 तो एज इट इज है, 7 एज इट इज है, मतलब इसमें एलिमेंट्स और ज्यादा ऐड हो गए बीच में 6 से पहले। समझ में आया? मतलब जो आप ये 5 से 2 इंडेक्सिंग कर रहे थे ना, 5 से 2 जो इंडेक्सिंग कर रहे थे, 5 से 2 जो इंडेक्सिंग कर रहे थे, अब इसमें कुछ आया ही नहीं, इसमें क्या हो गया, ऑल्दो आपके 5th इंडेक्स पे 2 एलिमेंट्स और ऐड हो गए, व्हिच इज 1 एंड 2, तो ये 1 और 2 एलिमेंट्स और ऐड हो गए, दैट्स ऑल। और आगे के फिर 6 से 7 एज इट इज है, देखो 6 और 7 एज इट इज है। समझ में आया? तो ऐसा होता है आपका जब नेगेटिव इंडेक्सिंग, आप सॉरी जब आप एम्प्टी लिस्ट पास करते हो तो क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, उसमें एम्प्टी है, बस कुछ नहीं, आगे आपके एलिमेंट्स उसमें ऐड हो जाएंगे, कुछ रिप्लेस होगा नहीं, एलिमेंट्स बस ऐड हो जाएंगे। समझ में आया? इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि वो एक एलिमेंट जो 5th वाला है वो भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, वो भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। व्हाट इफ अगर मैं बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज पास कर दूं तो क्या होगा भाई, ठीक है, व्हाट इफ अगर मैं बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज पास कर दूं तो क्या होगा, मतलब अगर मैं ये करूं कि मैं 5 से लेके 50 तक पास कर रहा हूं, ठीक है, 5 से लेके मैं सपोज 50 तक पास कर रहा हूं, और इसमें एलिमेंट्स भी मैं बहुत सारे प्रिंट कर दे रहा हूं, ठीक है, अब 5 से शुरू होगा तो 5 6 तो आएगा ही आएगा, 2 तो है ही, ठीक है, पर 2 से ज्यादा कम होगा तो मैं देख चुका हूं कि 2 से कम होगा तो फिर वो उसको ओवरराइड कर देगा, कम कर देगा इंडेक्सिंग। व्हाट इफ अगर मैं बहुत सारे पास कर दूं तो, मतलब यहाँ पे सपोज 4 5 मतलब इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स पास कर दूं, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे पास कर दिया तो क्या होगा, तो भाई आपकी लिस्ट एक्सटेंड हो जाएगी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, ठीक है। क्या होगा, 1 2 3 4 5 तक तो सही है ना। अब आपने जहां से रिप्लेस माना शुरू किया 6 7, उसके बाद आपके बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन होने शुरू हो जाएंगे, और एज इट इज ऐड होते चले जाएंगे, और इस तरीके से आपके एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही कुछ पहले भी होगा कि अगर आपने यही काम जो है पीछे किया तो भी यही देखने को मिलेगा आपको। पीछे मतलब कि अगर लिस्ट शुरुआत होने से पहले किया आपने काम, ठीक है, लिस्ट की शुरुआत में, मतलब मैंने किया -50 से 1 तक, ठीक है, तो -50 से अगर मैं 1 तक पास करता हूं तो देखते हैं क्या होगा, -50 से 1 तक अगर मैंने पास किया तो देखिए क्या होगा, तो भी वही हुआ। क्या हुआ कि आपका 1, क्योंकि 2 तो इंक्लूडेड होगा नहीं, लास्ट एलिमेंट तो इंक्लूड होता नहीं, तो 1 तक, तो 1 तक आपके एलिमेंट्स रिप्लेस हो गए, वो जो आपने पास किया था नंबर्स की लिस्ट उससे, और बाकी 2 से लेके 7 तक एज इट इज कंटिन्यू हो गए। मतलब अगर आपने ज्यादा बड़ी लेंथ पास कर दी तो आपका क्या हो जाएगा, बड़ी लेंथ पास कर दी तो आपकी एलिमेंट्स उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, कम कर दी तो वो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, और एक वो लिस्ट आपकी अपेंड हो जाएगी, एक तरीके से वहां पे ये हो गया। मतलब जो भी आप स्लाइस कर रहे हो वो स्लाइस हट जा रहा है, और नया जो आप एलिमेंट्स बना रहे हो वो नए स्लाइस लग जा रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट वो चीज हमें गलत देखने को मिल रही है जब आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव इंडेक्सिंग में पीछे जा रहे हो, ठीक है। तो जब आप एक्सटेंडेड लिस्ट बनाते हो तो आपको उसमें गलती देखने को मिल जाती है, तो आपको एरर देखने को मिल जाता है। अच्छा, इसी में एक चीज और एक्सप्लोर कर लेते हैं, व्हाट इफ कि अगर मैं स्टेप्स इसके ज्यादा ले लूं, ठीक है, अगर मैं इसका 2 के स्टेप ले लूं, या फिर अगर मैं सपोज के एग्जैक्टली सेम नंबर्स को पास करूं तो क्या होगा, तो चलेगा क्या, वो भी देख लेते हैं। मतलब मैं क्या करता हूं, मैं -4 से, या फिर चलो -3 से शुरुआत करते हैं, -3 से -6 जा रहा हूं, मतलब 3 एलिमेंट्स पास कर रहा हूं। तो अगर मैंने इसको 5, 4, 3 पास कर दिया तो चलेगा क्या, 2 देख लेते हैं यार। तो देखो यार, तो परफेक्टली चल जाएगा, मतलब अगर हमने नंबर सही रखा है, मतलब 1 1 से रिप्लेस हुआ, 2 2 से रिप्लेस हुआ, ठीक है, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 7 तो अगर आपने सेम नंबर पास किया तो इसमें परफेक्टली चल जाएगा, इसमें और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पर अगर आपने नंबर्स में गड़बड़ी करी तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी में ये भी देख लेते हैं कि अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग में ऐसा करूं कि मैं स्टेप बढ़ा दूं, ठीक है, मतलब मैं -3 से -6 नहीं जा रहा हूं, मैं काम करता हूं -1 से -7 जाता हूं, ठीक है, -1 से -7 जाता हूं, -1 से -7 मतलब -7 इंक्लूड नहीं होगा, -6 तक जा रहा हूं, और 1 1 का स्टेप लेता हूं, मतलब 1 2 और 3 एलिमेंट्स पास करता हूं मैं, ठीक है। तो क्या होगा, क्या कुछ, ठीक है, तो देखते हैं भाई, तो ये चेंज चलेगा, ये सिर्फ परफेक्टली नहीं चलेगा, क्या आएगा, दिक्कत आ जाएगी, फिर से वैल्यू आ जाएगी, अटेम्प्ट टू असाइन सीक्वेंस ऑफ साइज 3 एक्सटेंडेड लिस्ट ऑफ साइज 6, ठीक है। अब आपने -1 से, ओके सॉरी, मैंने इसमें प्रॉब्लम आ गई, -1 नहीं, मुझे -2 पास करना था, ठीक है, तो ये परफेक्टली चल जाएगा, ठीक है। -2 मतलब कि आपकी क्या है, आप एक एक एलिमेंट स्किप कर रहे हो, तो एक एक एलिमेंट क्या स्किप कर रहे हो, देखो
आप इसमें -1 से -7 तक जा रहे हो, ठीक है, कहां पे थे हम, ओके, -1 से -7 तक जा रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब -7 इंक्लूडेड नहीं होगा, -6 तक जा रहा हूं, तो -1 से -6 जा रहा हूं और एक एक एलिमेंट्स का स्किप कर रहा हूं, तो मतलब -1 फिर -3 फिर -5, 3 एलिमेंट्स पास कर रहा हूं। तो अगर आपने 3 एलिमेंट्स पास करे तो परफेक्टली रन हो जाएगा, 5 4 6 ऑल्टरनेटिवली चेंज हो गए। बट इसी में अगर मैं ऐसा करूं कि आपके एलिमेंट्स का नंबर चेंज कर दूं, अगर 2 एलिमेंट्स पास कर दूं तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, तो ये एरर दे देगा मुझे, ठीक है, तो ये मुझे एरर दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज ऐसा करूं कि मैं इसमें ये पास कर दूं तो ये मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे इसमें एरर देखने को मिलेगा, क्या कि आपने असाइन कर दी है साइज 2 ऑफ एक्सटेंडेड लिस्ट ऑफ साइज 3, तो साइज 3 आपने 2 असाइन करी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है, तो ये चीज गलत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चला, आपकी ये दोनों चल गए तो इसको मैं कट मारूंगा, यहां से ऊपर चला जाएंगे अपन, ठीक है, और इन दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा, टाइप एरर। मतलब एक्सटेंडेड लिस्ट जब भी आप बना रहे हो तो आपको क्या देखने को चाहिए, मतलब क्या आपको कंपलसरीली चाहिए, नेगेटिव इंडेक्सिंग जब भी आप पास कर रहे हो तो आपको चाहिए कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। बट अगर आपका ऐसा नहीं है सिनेरियो तो आपके मल्टीपल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से मल्टीपल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें, ठीक है। आई होप यहां तक आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी म्यूटेबिलिटी की, कि किस तरीके से लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, किस तरीके से आप उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो और क्या क्या करने पे क्या क्या होगा, किस किस सिचुएशन में एरर आएगा, किस किस सिचुएशन में परफेक्टली रन हो जाएगा। अगर एक बार हम रिकैप करें पूरे सिचुएशन को तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को तो हम कर ही सकते हैं, पर आप आउट ऑफ इंडेक्स जाके इसमें एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अंदर कोई भी इंडेक्स है उसको आप जो चाहे डेटा टाइप आप पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पर इसके बाद अगर मुझे स्लाइसिंग की बात करनी है तो स्लाइसिंग में भी अलाउड है कि आप स्लाइस करो एलिमेंट्स को और चेंज कर सकते हो उसके ऑर्डर को। दो पॉसिबिलिटीज में होती है कि एक तो जो आप पास कर रहे हो स्लाइस है ना, और उसमें जो नंबर्स पास कर रहे हो वो सेम है कि नहीं नंबर, जैसे अगर अब दो हैं स्लाइस एलिमेंट्स 2 हैं और एलिमेंट्स भी आप 2 ही पास करो तो वो सेम हो गया। आप कम ज्यादा करो तो क्या होगा, तो वो चीज देख ली हमने, ठीक है। साथ में दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर सपोज पर्टिकुलर जो भी आपने स्लाइस बनाई है उसको आप एक स्लाइस प्रोवाइड कर रहे हो बट वो सीक्वेंस कर रहे हो या फिर इंटीजर कर रहे हो, मतलब नंबर कर रहे हो या फिर सीक्वेंस कर रहे हो, तो वो हमने देख लिया। तो सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे पहले तो हमने देखा कि सीक्वेंस होना चाहिए, जो भी आप स्लाइस प्रोवाइड कर रहे हो वो सीक्वेंस होना चाहिए। नंबर इज नॉट अलाउड, नंबर में आपको एरर देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं टाइप एरर, मतलब जो एरर आता है वो होता है टाइप एरर, बाकी सीक्वेंस में कोई एरर नहीं आता। उसके बाद जब हमने नंबर देखा कि अगर सपोज हम नंबर अलग करते हैं तो क्या है सिचुएशन कि अगर आप चेंज करते वैल्यूज, मतलब अगर आप ज्यादा स्लाइस देते हो नंबर कम कर देते हो तो एलिमेंट वैनिश हो जाता है एक, ठीक है। अगर ज्यादा दे देते हो सपोज एलिमेंट्स तो वो एलिमेंट ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है, वो ऐड ऑन हो जाता है। चाहिए पूरे वैनिश की कंडीशन नहीं है तो इसको हटा देता हूं, इसमें सारे हमने मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो अगर ज्यादा होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज हमने क्या देखी, एक चीज हमने और देखी कि अगर आप नेगेटिव करो तो भी चलेगा, पॉजिटिव करो तो भी चलेगा, आपने स्टेप लिया तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने एक स्टेप नहीं देखा कि अगर हम 2 का स्टेप ले ले तो क्या होगा भाई, ठीक है। तो वो और देख लेते हैं यार एक बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे चाह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, सपोज, अच्छा इसको भी अनकमेंट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो व्हाट इफ अगर मैं 0 से लेके 6 तक जाता हूं, 0 से लेके 6 तक जाता हूं और स्टेप लेता हूं 2 का, तो 0 से 6 जा रहा हूं, स्टेप ले रहा हूं 2 का, मतलब 0 2 4 और 6, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 और 4 हो गए एलिमेंट्स, पर यहां मैं पास कर रहा हूं 2 ही एलिमेंट, तो क्या रन होगा, लेट्स सी। तो नहीं भाई, यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, वही सेम चीज देखने को मिलेगी कि आप 0 से 6 जा तो रहे हो, 0 से 6 आप जा तो रहे हो, पर आप क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो टू असाइन सीक्वेंस ऑफ साइज 2 एक्सटेंडेड स्लाइस ऑफ साइज 3। तो आपका 0 से 6 जब आप जा रहे हो, तो 0 से 6 एक बार फिर से देखते हैं यार, तो 0 से 6 जब जा रहे हो तो 6 तो इंक्लूड नहीं होगा, 5 तक जाओगे, तो 0 से आप जा रहे हो 2 से जा रहे हो आप 5, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स होगा, 3 एलिमेंट्स को आप असाइन क्या कर रहे हो, 3 एलिमेंट्स को आप असाइन कर रहे हो 2 वैल्यूज, ठीक है। तो इसमें भी आपको देखने को क्या मिल जाएगा, इसमें भी आपको एरर देखने को मिल जाएगा एक्सटेंडेड वैल्यू वाला, ठीक है। तो यहां पर भी आपकी चीज अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब आपका फर्स्ट, मतलब सिंगल इंडेक्सिंग तो अलाउड है, ठीक है, कि आपने डिफॉल्ट वैल्यू 1 डाल दी तो 0 से 3 आप एक एक एलिमेंट को ट्रैवल कर रहे हो, दिस इज प्रॉपर्ली अलाउड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है, ये परफेक्टली चल रहा है। पर आपने जैसे ही 2 दिया तो दिक्कत आ गई,
ठीक है, 2 दिया तो दिक्कत आ गई, तो 2 इज नॉट अलाउड। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने नेगेटिव इंडेक्स सही एम्प्टी लिस्ट बनाई तो भी कोई दिक्कत नहीं, एम्प्टी लिस्ट में भी परफेक्टली आपका चल गया, आपने एलिमेंट्स पास कर दिए 1 2, है ना, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। ठीक है, इवन आपने बहुत बड़ी वैल्यूज पास कर दी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी एलिमेंट्स ऐड ऑन हो गए। इसमें आपने बहुत बड़ी लिस्ट पास करी, उसमें आपने एलिमेंट्स ऐड ऑन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बट इसमें दिक्कत कब आई, इसमें दिक्कत तब आई जब आपने क्या किया, नेगेटिव वैल्यू पास करी, मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग पास करी, उसमें डिफरेंट ला दिया नंबर्स, तो दिक्कत आ गई। सेम नंबर रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसमें हमारी एक पॉसिबिलिटी और बची, मतलब ये जो हमने 5 से 50 किया या -50 से 1 किया, इसमें तो आपकी बहुत बड़ी थी इंडेक्सिंग और उसमें आपने वैल्यूज अभी भी कम पास करी। ठीक है, लिस्ट से ज्यादा करी बट वैल्यूज तो कम पास करी। हमें एक चीज और देखनी है कि अगर हम इसी एलिमेंट में, मतलब इसी लिस्ट में अगर हम ऐसा करें कि हम इंडेक्सिंग तो 0 से लेके 2 तक ही दे, ठीक है, 0 से लेके 2 तक ही दे, और ये लिस्ट ही है, सॉरी, है ना, लिस्ट है 0 से लेके 2 तक ही दे। ठीक है, जो क्या है, किसी 2 ही एलिमेंट्स हो गए इसमें, पर हम इसमें पास करते हैं 3 एलिमेंट्स, ये 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब 1, 2, 3, 4, तो क्या होगा, तो देखना चाह रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसको जरा प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, क्या ये चलेगा या एरर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी। ठीक है, तो यार ये परफेक्टली आपका चल गया, तो फर्क नहीं पड़ता अगर आपने स्लाइस कम बनाया है। ठीक है, स्लाइस का जो है कम है, मतलब सपोज आपने 0 से 2, मतलब आपने सिर्फ 2 एलिमेंट्स का स्लाइस बनाया 1 2, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसको बाहर निकाला जाएगा। और इसमें यार 2 भी रिप्लेस नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ यार, ये भी देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने। ठीक है, 0 से लेके लिस्ट में 0 से 2 तक स्लाइस कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 0 से लेके 2 तक स्लाइस कर रहा हूं, मतलब 0 से 1 स्लाइस कर रहा हूं, तो 1 2 को स्लाइस कर रहा हूं मैं इसमें, है ना, और 1 2 को मैं चेंज कर रहा हूं 1 2 3 4 से। ठीक है, और आगे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कायदे से होना तो ये चाहिए। ओके, यस, अब सही चल रहा है ना। ठीक है, तो हो गया, ये रहा है कि आपके 1 2 वाली जो लिस्ट है वो एक्सट्रैक्ट हो गई। ठीक है, आपने 2 एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया और आपने 4 एलिमेंट्स उसमें डाल दिए, वो परफेक्टली डल जाएगी, वो लिस्ट डल जाएगी, और आगे के एलिमेंट्स आपके सेम है, 3 से लेके 7 वो सेम है। ठीक है, मतलब इसमें भी आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा और ये परफेक्टली आपका चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि आप इसमें मल्टीपल इस तरीके से, मतलब छोटी लिस्ट में आप ज्यादा सीक्वेंसेस भी डाल सकते हो, पर दिक्कत किस में, वो ध्यान रखना, जब आप एक्सटेंडेड लिस्ट बनाते हो, मतलब स्टेप डाल देते हो 2 का, पॉजिटिव भी स्टेप डालोगे पर 1 से ज्यादा डालोगे तो दिक्कत है, नेगेटिव में तो -1 -2 सब में ही दिक्कत है। ठीक है, तो उसमें तो सब में ही दिक्कत है। अच्छा, इसमें एक पॉसिबिलिटी और बच गई जो हमने नहीं देखी, वो और देख लेते हैं यार, कि व्हाट इफ अगर मैंने सपोज लिस्ट का क्या किया, लिस्ट का अगर मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग से ही पर मैंने ऐसे एलिमेंट्स डाल दिए जो मैं एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब 1 से लेके 4 तक, है ना, 1 से लेके 4 तक बट नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ। ठीक है, 1 से लेके 4 तक पर नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, अब ये एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा 1 से 4। ठीक है, 1 तो पीछे चले जाओगे आप, नेगेटिव मतलब एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा, है ना। इसमें अगर मैं एलिमेंट्स पास कर दूं सपोज 1, 2, 3, ये एम्प्टी लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट्स में पास कर रहा हूं, तो क्या हो गया यार, ये और देख लेते हैं, है ना। ये लास्ट पॉसिबिलिटीज का हम काफी सारी चीजें देख चुके हैं। ठीक है, लास्ट पॉसिबिलिटी आपको दिखाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ, तो भाई देखो, इसमें भी आपको क्या आ गया, इसमें भी आपको एरर देखने को मिला, और देखो क्या कहा गया, अटेम्प्ट टू असाइन सीक्वेंस टू ऑफ साइज 3 टू एक्सटेंडेड लिस्ट ऑफ साइज 0। आपकी एक्सटेंडेड लिस्ट की जो साइज है वो 0 है, एम्प्टी लिस्ट है साइज 0 है, उसको आप प्रोवाइड कर रहे हो क्या, 3 एलिमेंट्स। मतलब अगर आपने नेगेटिव डाला स्टेप, ठीक है, नेगेटिव स्टेप डाला तो आपको एरर देखने को मिलने ही वाला है। सिंपल से आप इसमें क्या कर सकते हो, ये आउटकम निकाल सकते हो कि आपने नेगेटिव डाला तो आपको एरर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसको हम कह रहे हैं एक्सटेंडेड लिस्ट। ठीक है, तो जब भी आप नेगेटिव इंडेक्सिंग दे रहे हो, है ना, किसी भी सेंस में, या फिर अगर आपने सपोज 1 से ज्यादा इंडेक्सिंग दे दी जो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, जो डिफॉल्ट वैल्यू स्टेप की नहीं है, उससे ज्यादा दे दिया आपने, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिल जाएगा एरर। ठीक है, और एरर क्या आएगा, वैल्यू एरर आ जाएगा, मतलब वो एक्सटेंडेड वाला पार्ट। ठीक है, कि अटेम्प्ट टू असाइन सीक्वेंस ऑफ साइज समथिंग, और आप है कुछ और, वो तो वैल्यू एरर देखने को आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, तो आई होप ये सारी पॉसिबिलिटीज आपको क्लियर हो गई होंगी, और ये जो म्यूटेशन ऑफ लिस्ट है कि कैसे आप लिस्ट को म्यूटेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। ठीक है, और ये पूरा क्लियर होगा कि कैसे लिस्ट को चेंज किया जा सकता है।
ठीक है। सो आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। ऑल्दो हमारी वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई है, चलते अपनी स्लाइड पे और करते वीडियो कंप्लीट। प्रैक्टिकल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए ओके, सो आई होप गाइस कि आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिस्ट आर म्यूटेबल। अब इस स्टेटमेंट में डाउट नहीं होना चाहिए, लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट की वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। पर्टिकुलर कोई भी लिस्ट है तो इन प्लेस हर एलिमेंट की वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। वो आई होप आपको थ्योरेटिकली तो समझ में आ ही गया था, प्रैक्टिकली भी मैंने पूरा सिनेरियो समझा दिया कि किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये वीडियो यही तक थी जिसमें हमने देखा कि कैसे लिस्ट की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं इन प्लेस। आगे आने वाली वीडियोस में और सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे अबाउट लिस्ट। ये वीडियो यही तक थी, ठीक है। देखते हैं आगे इसमें और क्या है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट यार हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, ये हमारा होम पेज। ये सारी क्लासेस लिस्टेड है। तो जिस भी क्लास में आप हो, जैसे क्लास 11th में हो तो क्लास 11th में क्लिक करोगे तो क्लास 11th के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस ढूंढ रहे हो तो कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करो, तो कंप्यूटर साइंस के क्या होंगे, सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का, आगे पीछे का, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप यूट्यूब पे करते हो। एडवांटेज क्या है यूट्यूब से यहाँ पे, तो यार यहाँ पे चीजें आपको ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगी प्रॉपर्ली, एड्स वगैरह नहीं है, डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं है, साथ में सब फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब की तरीके से। इनफैक्ट सेम वीडियोस यहाँ पर है। तो एक बार इसको यूज करिए, इसका फायदा उठाइए, है ना। और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, राइट। और गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, ये वीडियो अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको हमारी वजह से आपके एग्जाम में हेल्प हो रही है, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहिए। बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।